आज हम बात करते हैं जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि आपको जानना चाहिए। इसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर चुके हो, करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आपके करियर से रिलेटेड है। कल को आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो कहीं 0 रुपीज़ ना मिले, हाथ कट गया, कुछ इंजरी हो गई, कल को आप दूसरी कंट्री में अबेंडन कर दिए गए, कोई नहीं मानता कि भाई तुम कहाँ से आए, क्या हुआ। तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट होता है जो कि शिप ओनर या फिर शिप मैनेजर करता है। किसके साथ? या तो यूनियन के साथ करता है या आईटीएफ के साथ कर सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक शिप ओनर हूं, मेरी अपनी कंपनी है जिसका नाम है मेहता शिपिंग कंपनी। तो मेरा एक या तो अग्रीमेंट हो सकता है आईटीएफ के साथ, या मेरा हो सकता है नूसी के साथ और एमयूआई के साथ। भैया आईटीएफ के साथ अगर मैं अग्रीमेंट करूंगा शिप ओनर होके, तो भैया वहां पर एक स्टैंडर्ड ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आईटीएफ ने मिनिमम वेज स्केल ऊपर रखा हुआ है। आईटीएफ ग्लोबली स्टैंडर्ड एक सेट करा हुआ है। आईटीएफ ने बोला भैया इतनी मिनिमम सैलरी रहेगी, इतना तो मिनिमम, अगर ओवर टाइम करा तो ये चीज़ें करोगे, अगर ये चीज़ें तो ऐसी होगी, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। फिर मैं ओनर हूँ, मुझे लगता है नहीं यार प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि आईटीएफ बहुत स्ट्रिक्ट है। कल को हो सकता है कि जहाज डिटेन करा दे। भाई साल में 1200 इंस्पेक्शन होते हैं, वो लोगों से जाके जहाज पे पूछते हैं सैलरी ऑन टाइम, वेयर इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट, डू यू नो दिस, हर चीज़। और अगर किसी ने ही बोल दिया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो भैया जहाज को डिटेन करने की पावर है आईटीएफ के पास। 1.65 करोड़ लोगों को संभाल रहा है आईटीएफ, सिर्फ शिपिंग को नहीं, दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यूनियन को साथ में जोड़ के चल रहा है। 700 यूनियन को 150 कंट्रीज की ये पावर है आईटीएफ की। नाउ तो भैया मैंने बोला यार आईटीएफ तो बहुत टाइट है, ये तो कल को बैंड हो जाएगा। तो हो सकता है मेरे दिमाग में कि चल यार मैं ना नूसी के साथ अग्रीमेंट कर लेता हूँ। नूसी के साथ यार जैसे क्या है कि हो सकता है देखो, मैं जो चीज़ मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। अभी मुझे ज़्यादा जानकारी ना तो नूसी की और ज़्यादा जानकारी आईटीएफ की भी नहीं है। धीरे धीरे जैसी जानकारी है कि तो मैं वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं पूरा कंपैरिजन करूंगा कि नूसी के अग्रीमेंट में और आईटीएफ के अग्रीमेंट में क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, ये भी बनाऊंगा कि भैया इन दोनों में ये फ़र्क है। बट एनीवेज, तो अग्रीमेंट कर लिया मैं नूसी के साथ, तो जब नूसी के साथ करूँगा तो नूसी का सीबीए बनेगा। तो नूसी का से अलग क्राइटेरिया है कि भैया मिनिमम वेज स्केल हमारी इतनी है। हम तो चाहते हैं कि भैया आप हमारे ऑयलर को मुंबई तक छोड़ दो, उसके घर तक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमयूआई कहता है कि भैया आप हमारे ऑफिसर को घर तक छोड़ोगे। तो जो अग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। बहुत सारे ऑयलर्स, एबी, बोसन वगैरह जो रेटिंग वाले हैं, वो ये परेशान है कि उन्हें ऑल द वे अपने घर से बॉम्बे तक जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उनका पूरा पेपर वर्क होगा, अग्रीमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर। या तो वो नूसी के हॉस्टल में रहेंगे या अपना कमरा किराए पे लेके रह रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, और फिर वहाँ से उन्हें भेजा जाता है। और जब शिप से वापस आते हैं तो भी वो सिर्फ कहाँ तक आते हैं? मुंबई तक। फिर वहाँ से भैया अपने घर अपने आप जाओ। ऑफिसर्स को तो पूरा घर तक का टिकट मिलता है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि नूसी अगर चाहे तो कल को भैया अग्रीमेंट कर सकता है कंपनीज के साथ कि भाई मैं तो ये चीज़ चाहता हूँ कि भैया तुम सारे ऑयलर्स एबी को यहाँ तक भेजो, घर तक। तो अगर उस कंपनी ने अग्रीमेंट करा होगा तो भैया वो घर तक भेजेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नूसी को हो सकता है ऐसा भी लगता हो कि भाई अगर मैंने ये चीज़ टाइट करी तो कल को ओनर हो सकता है बोले कि भैया मैं तेरे साथ अग्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर लूँगा, जो कि थोड़ी इजी है। भैया मैं नहीं पैसे अफोर्ड कर सकता, या मैं करना नहीं चाहता अपने ऑयलर्स के लिए या एबी के लिए। तो यहाँ पर मेन है कि शिप मैनेजर या शिप ओनर, उसकी मेंटेलिटी कैसी है। अगर वो अपने क्रू के लिए अच्छा सोचेगा तो भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नूसी क्या कह रही है, एमयूआई क्या कह रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट क्या कह रहा है, वो करेगा जो उसे ठीक लगता है, जो अच्छी कंपनीज करती हैं। आईटीएफ क्या कह रहा है, वो हमेशा उसका स्टैंडर्ड ऊपर रहेगा। कॉपीड। नाउ इसमें जानते हैं कि भैया सीबीए जो होता है सिर्फ शिप ओनर नहीं, अगर मैं शिप मैनेजर भी हूँ, मैं शिप मैनेजमेंट कंपनी है, तो मेरा भी अग्रीमेंट हो सकता है आईटीएफ के साथ या नूसी के साथ या एमयूआई के साथ। तो भैया इस कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में क्या क्या होता है? इसमें सैलरी मेंशन रहेगी, इसमें ओवर टाइम के रेट मेंशन रहेंगे, इसके अंदर वर्क आवर और रेस्ट आवर मेंशन रहेंगे, इसके अंदर इंश्योरेंस और कंपेंसेशन वगैरह मेंशन रहेगा कि भैया अगर हाथ कट गया तो कितने पैसे मिलेंगे, अगर मर गए तो कितने पैसे मिलेंगे, ये कर लिया तो क्या होगा। रीपैट्रिएशन के बारे में कि भैया कल को आपको घर तक छोड़ना है तो कहाँ तक छोड़ना है, सिर्फ मुंबई तक छोड़ना है कि भैया घर तक का टिकट देना है, और देना ही देना है कि नहीं देना है। उसके अलावा फूड और लिविंग कंडीशन कैसी रहेंगी, कितनी विक्चुअलिंग रहेगी पर डे, कितना खर्चा होगा आपके ऊपर। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, साइन ऑफ रूल्स, ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। कॉपीड। सो कंप्लेंट प्रोसीजर्स मेंशन रहेंगे। तो सो आखिर में क्या है, सीबीए क्या करता है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया सीबीए किसके साथ है, शिप ओनर मैनेजर का।
और अगर किसी ITF के साथ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर किसी यूनियन के साथ है तो वो यूनियन कितनी स्ट्रांग है वो बहुत मैटर करता है। जैसे बहुत सारे मेरे इंडियन भाई लोग कहते हैं कि यार फिलिपिनो यूनियन बहुत स्ट्रांग है, हमारी यूनियन कमज़ोर है। अब मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहता तब तक कि मेरी न्यूसी के लोगों से और MEI के लोगों से डायरेक्टली बात नहीं होती, क्योंकि एक सिर्फ साइड की स्टोरी सुन के आप पूरा एक ओपिनियन बना दो तो वो सिर्फ व्यूज़ के लिए रहेगा, बट जेन्युइनली हो सकता है वो गलत हो। तो धीरे धीरे चीज़ें बनेंगी, बट आपको फेयर वेजेस दिलाना, लीगल एड दिलाना, हेल्प दिलाना, ये सब भी काम इस कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट में रहता है। सो अगर आपके शिप का वैलिड CBA है तो आपके राइट्स लीगली प्रोटेक्टेड हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पता करना कि भैया मेरे जहाज का CBA भी भेजो मुझे। तो जब भी आप कभी ज्वाइन करो तो बोले यार मुझे CBA भी देखना है, मांगिए ना कंपनी से, कंपनी भेजेगी। चेक कीजिए कि भैया ITF की लिस्ट में है कि नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट किसके साथ बना हुआ है, उसमें क्या क्या आपके राइट्स हैं। माफ़ी चाहूँगा सच बोलने की, मैंने आज तक कभी CBA नहीं पढ़ा, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट जान रहा हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चीफ एयर बन गया, मुझे ज़्यादा नहीं पता था, अब देखिए मुझे पता चल रहा है। और ये आप लोगों के लिए, खासकर जो सेलर्स हैं, जो AB OS ये सब है, आपके लिए पढ़ना जरूरी है। और मैं आने वाले टाइम में हेल्प करूँगा, क्या क्या चीज़ें देखनी है मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप merchantnavy-decodedjobs.com वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर हमारी RPSL चेकलिस्ट, ITF चेकलिस्ट सब जाके देख सकते हैं। और बाकी हम वहाँ पर लेटेस्ट जॉब्स डालते रहते हैं बिना किसी सर्विस चार्ज की, जो जो अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, हम आपके साथ हैं। ठीक है।